अध्याय 26 उद्धारण की 7 अंशों की शिक्षा। सावत्थी के पुराने शहर में हवा एक उम्मीद की भावना से भरी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध के आगमन की ताजगी जल्दी से फैल रही थी। पूरी दुनिया से आगंतुक जेतवन मोनास्ट्री की महान सभागार में इकट्ठा हो गए, जिन्हें महान आचार्य की उपदेशों को प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता थी। इस इकट्ठे अनुयायियों में एक समग्र खोजकर्ता समूह, जिन्हें सप्तबोधिया 7 उद्धारण के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता था, उन्होंने जागृति के मार्ग का अद्भुत रास्ता अपनाया था। वे दूरस्थ भूमियों से आकर्षित होकर गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण बोध का सुनने के लिए आए थे। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने उद्धारण के 7 अंशों पर अपनी बात शुरू की। वे मौलिक गुण हैं जो किसी को जागृति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। उपासक ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिलों में दयालु महान संत के प्रति श्रद्धा का आदान प्रदान हो रहा था। पहला अंश सती ध्यान को उद्धारण का आधार माना गया। गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से वर्तमान में होने की शक्ति को समझा, जबकि जागरूकता और सूझ बढ़ाने का विकास किया। दूसरा अंश धम्म विचार वास्तविकता और उपदेशों की वास्तविक महत्व को समझने के लिए गहरे ध्यान और सूझ को शामिल करता था। तीसरा अंश वीर्य उद्धारण के मार्ग पर चलने में दृढ़ संकल्प और प्रयास को संदर्भित करता था, चुनौतियों और विघटनों के बावजूद। चौथा अंश पीति श्रेष्ठ मार्ग पर चलने से उत्पन्न होने वाली विशाल खुशी और आध्यात्मिक विकास के साथ आने वाली गहरी आनंद। पांचवा अंश पैसाड़ी मानसिकता को रोककर उसे शांति और शांति देने वाली शांति को जोर दिया। छठा अंश समाधि मानसिकता का एकीकरण शांति की अनुमति देता है, जिससे महत्वपूर्ण समर्पण और सूचना उत्पन्न हो सकती है। सातवां अंश उपेक्षा पूर्व अंशों की परिपूर्णता थी, जहां खोजकर्ता संतुलन और प्रतिक्रिया शून्यता प्राप्त करता है, आनंद और दुख की द्वैतता को पार करता है। जैसे ही गौतम बुद्ध ने प्रत्येक अंश की व्याख्या की, खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण समझ के साथ अपने हृदय को महसूस किया। उन्होंने समझा कि 7 उद्धारण के अंश अलग अलग गुण नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे का समर्थन करने वाले हैं, जो जागृति की दिशा में मदद करते हैं। 7 उद्धारण के खोजकर्ताएं गहरी भक्ति के साथ सुनती रहीं, समझती है कि उन्होंने दिव्य भाग्य के द्वारा इन उपदेशों को प्राप्त किया है। प्रत्येक अंश ने उनके भीतर एक स्वर को छू लिया, जो मुक्ति की गहरी इच्छा को प्रकट कर रहा था। गौतम बुद्ध ने किस्से और कहानियां साझा की, हर अंश का मतलब समझाया और उसकी जीवन संवर्धना की ताकत को दिखाया। उन्होंने यह बताया कि इन गुणों को प्रत्यास्था और सत्यता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सके। जब बातचीत समाप्त हुई, 7 उद्धारण के खोजकर्ताएं ने अपने आत्मविश्वास और आध्यात्मिक यात्रा के प्रति एक पुनरुत्थान भावना महसूस की। उन्होंने समझा कि जागृति का मार्ग केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो सभी ईमानदार खोजकर्ता है, जिन्होंने समर्पण से इन उपदेशों को अपनाया। विशाल आभार के साथ 7 उद्धारण के खोजकर्ताएं गौतम बुद्ध के पास गए, प्रेम के साथ उनके सामने झुके। उन्होंने उन्हें उनके प्राप्त महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। उनके जीवन में 7 उद्धारण के अंशों को शामिल करने का प्रतिबद्धता किया। गौतम बुद्ध ने खोजकर्ताओं को मुस्कान दी। उनके समर्पण और सांचा जानते हुए उन्होंने उन्हें प्यार और सोच के साथ आशीर्वाद दिया, जानते हुए कि अब उनके पास महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनकी सहायता से वे श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकेंगे। 7 उद्धारण के खोजकर्ताएं जेतवन मोनास्ट्री के महान सभागार से निकले, अपनी नई प्रतिबद्धता से आत्मा में आग लगाई। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, 7 उद्धारण के उपदेशों को दूसरों के साथ साझा करके अनगिनत जीवों को उत्तेजित किया कि वे जागरूकता के मार्ग को अपनाएं। 7 उद्धारण की शिक्षा और खोजकर्ताओं के महत्वपूर्ण बदलाव की कहानी सभी ओर फैल गई, भूमि के हर कोने में खोजकर्ताओं के दिलों को छू ली। आगामी प्रकृतिकों में गौतम बुद्ध के जीवन के उदाहरण और उनके ज्ञान की शक्ति की दिलचस्पी बनी रहेगी।
सच्चाई और मुक्ति के आशीर्वादित क्षेत्रों की ओर सजग खोजकर्ताओं की मार्गदर्शन करते हुए। धारा 26 की शिक्षा 7 उद्धारण की शिक्षा की कहानी हमें बताती है कि जागरूकता और मुक्ति का मार्ग उन सभी सजग खोजकर्ताओं के लिए खुला है जो सती, धम्मविचय, वीर्य, पीति, पैसादी, समाधि और उपेक्षा जैसे मौलिक गुणों को विकसित करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि ये गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे आत्मिक विकास की यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाने के लिए प्रत्येक अद्भुत गुण को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए और हमें सच्ची जागरूकता और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है।